देखो शी हल्क आ गई है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस सीरीज के लिए और सीरीज ने चस दी है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शी हल्क का एपिसोड 1 आ चुका है। हेलो, जो कि आ रही है डिज्नी प्लस पे, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 8वीं सीरीज है। कट टू द चेस, सीधा हम लोग रिव्यू की तरफ जाएंगे क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ जिम के लिए। देखो शी हल्क आ गई है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस सीरीज के लिए और सीरीज ने चस दी है। अच्छी थी। टू बी ऑनेस्ट, जब इसका ट्रेलर आया था तो लग रहा था कि यार ग्राफिक्स में इश्यूज है, सीजी में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा इशू कहीं कहीं फील हुआ है, जैसे कि कहीं कहीं हो रहा था कि शी हल्क की बॉडी थोड़ी सी ना फेक फील होती थी। बहुत माइनर सी, जितनी ट्रेलर में थी उतनी नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हो चुका था। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मार्क रफलो की सीजी बहुत अच्छी थी। मार्क रफलो ने ज्यादा पैसे लिए हैं क्या इसके लिए? क्योंकि मार्क रफलो की हल्क की सीजी बिल्कुल खराब नहीं थी, कहीं भी हल्क सही लग रहा था हर जगह मुझे। लेकिन शी हल्क में कहीं कहीं फेशियल एक्सप्रेशन में इशू था। अब सीरीज की स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ही मार्वल का इंट्रो खत्म होता है, जिसमें मुझे माइटी थॉर का भी चेहरा देखने को मिला, जो कि मुझे अच्छा लगा। इसीलिए मुझे मार्वल का इंट्रो अच्छा लगता है क्योंकि हर सीरीज के साथ उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अब जैसे ही सीरीज स्टार्ट होती है, जेनिफर वॉल्टर जो कि शी हल्क है और वो पहले से ही शी हल्क बन चुकी हुई है। मैं देखा यार ये क्या हुआ, ये पहले से ही शी हल्क बनी हुई है। लेकिन तभी जेनिफर वॉल्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, जो कि हमारे स्पाइडरमैन भी करते हैं, जो कि हमारे डेडपूल भी करते हैं। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग क्या होती है मैं सिंपली बताता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग होता है कि सीधा अपनी ऑडियंस से बात करना। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करूंगा मैं। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग करते ही वो बताती है कि कैसे वो पहले ही थॉर बन चुकी हुई है। और कट टू हम सीन जाते हैं, मार्क रफलो के साथ वो ड्राइव कर रही है। यार हमें इतने टाइम से तो नहीं बताया मार्क रफलो की कोई सेक्सी कजन भी है। चलो खैर, हमें नहीं बताया, वो कहीं से डिनर से आ रहे होंगे। उस टाइम में एक्सप्लेन किया जाता है कि हल्क ब्रूस बैनर की फॉर्म में कैसे है। एक्चुअली में कोई हाथ में कुछ बनाया हुआ, जिसको हमें दिखाया गया था, हेंस रिंग में भी दिखाया गया था कि हल्क उसमें जब हल्क फॉर्म की बजाय ब्रूस बैनर की फॉर्म में होता है तो हाथ में वो गैजेट पहना होता है जो उसको ब्रूस बैनर बना रहने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि हल्क की फॉर्म में उसकी बाजू हील नहीं हो रही, इसलिए वो ह्यूमन फॉर्म में है ताकि वो बाजू हील हो जाए। लेकिन अभी भी हील नहीं हो रही थी। उस टाइम में बात हो रही होती है कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के ऊपर। अब तो खैर कैप्टन अमेरिका वर्जन नहीं हुआ क्योंकि बुढ़ा हो गया भाई, बुढ़ा हो गया, मर चुका है। लेकिन शायद उस वक्त तक तो वर्जन था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैकी के अलावा उसका दिल किया होगा कहीं और अपनी वर्जिनिटी लूज करने में। किस तरह की बात कर रहा हूँ यार, मार्वल शो है, क्या चल रहा है। फौरन ही स्कार की शिप आती है और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब वो स्कार वाला टॉपिक पता नहीं आगे उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे उठाया जाना चाहिए। एक्सीडेंट होता है और हल्क ऊपर ही लटका होता है। अच्छा, मेरे साथ भी ये सीन हो चुका है। मेरा भी एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था ऐसे ही 2012 में। उसमें मेरा दोस्त ऐसे लटका हुआ था, मैंने उसकी सीट बेल्ट खोली तो वो गिरा था। तो सिमिलर सीन हो जाते हैं तो बंदे को अच्छा लगता है। जैसे ही वो मार्क रफलो को बाहर निकालती है गाड़ी में से, तो वो सीन मुझे गूज़बम्स दिया उसने कि आई एम ब्लीडिंग। फौरन खून उसके खून में से अंदर चला जाता है और वो शी हल्क बन जाती है। अगर आपने टाइनी सी बिट देखी हो तो मार्क रफलो का वो गैजेट भी टूट जाता है और जिससे वो शी हल्क कैसे बनेगा, वो हल्क बनता है। उस टाइम तक मुझे लगा था कि उसकी ऑल्टरनेट ईगो होगी कोई, जिसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं और वो जंगलों में भाग जाती है। लेकिन हमें आगे जाके पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक थ्योरी भी है, अभी क्रिएट की है मैंने, शायद वो बताता हूँ। वो वाला सीन बड़ा मजे का था। वो एक पब में जाती है, वहां पे कुछ लड़कियां आके उसको मेकअप वेकअप करना शुरू करती है। मजे का सीन था वो। उस टाइम उसको कुछ लड़के छेड़ने आते हैं, वो किसी ग्रुप से होते हैं। कॉमिक बुक रेफरेंस, बहुत डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग में नहीं घुसना, टाइम थोड़ा अपने पास। थोड़ी सी हल्क आउट होती है, फौरन ही हल्क आके उसको कंट्रोल करके बेहोश करके पता नहीं कैसे ले जाता है अच्छा खासा दूर हवाई के किसी बीच पे, जहां पे ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क ने मिलकर एक अच्छा सा अड्डा बनाया हुआ है। ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क की बॉन्डिंग के बारे में बातें की जाती है कि उन्होंने मिलकर बनाया था ये। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क की जो बॉन्डिंग थी वो मुझे एवेंजर्स में जब वो उसको इधर पिंच करता है और बोलता है कि यार मेरे स्टार्क टावर में ऊपर की 12 मंजिलें सब एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें आना चाहिए, तभी से उनकी जो बॉन्डिंग स्टेबल हो रही थी ना, उसके बारे में भी बात की गई है कि उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। काफी हद तक हमें हल्क के बारे में जानने को मिला, जो कि हम बहुत टाइम से जान नहीं पा रहे थे। उसके बाद हल्क उसे एक्सप्लेन करता है कि मेरा खून तुम्हारे खून में मिला, तुम्हारे खून में पता नहीं कुछ एक डिफरेंट चीज है जिसकी वजह से तुम हल्क बन गई, बाकी लोग नहीं बन पाते। कुछ लोगों का दिमाग बड़ा हो जाता है। इनक्रेडिबल हल्क की रेफरेंस दी है मैंने। कुछ लोगों का कुछ बड़ा होता होगा शायद, पता नहीं क्या बड़ा होता है क्या नहीं होता। मे बी कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। म्यूटेंट्स का रेफरेंस हो सकता है क्योंकि म्यूटेंट्स आ रहे हैं। फौरन बात ही वो बताता है कि भाई ये ब्लड पड़ा है, हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन किसी ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इनक्रेडिबल हल्क में
उस बंदे ने जो इतना ब्लड लिया था हल्क का, वो किधर गया? वो भी तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, क्योंकि आगे जाके थंडरबोल्ट आने वाले हैं और थंडरबोल्ट्स में बहुत सारे हल्क आने वाले हैं। रेड हल्क आने वाला है। आई नो जो एक्टर रेड हल्क को प्ले करता है, ही पास्ड अवे फ्यू मंथ्स अगो बेसिकली, लेकिन शायद अब रिकास्ट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे हल्क आने वाले हैं। मैं सोच रहा था जब तक ये सीरीज नहीं देखी थी कि यार हल्क को तो चोट नहीं लग सकती, खून कैसे निकला, कैसे जेनिफर वॉल्टर में गया, ये सब कुछ तो उन्होंने वो सब एक्सप्लेन कर दिया कि वो ब्रूस बैनर फॉर्म में रह रहा है ताकि वो अपना बाजू हील कर सके। लेकिन जेनिफर वॉल्टर के हल्क के अंदर कुछ इस तरह की म्यूटेशन है कि वो उसके खून से हल्क ने अपना बाजू हील कर लिया, जो कि हम काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे कैसे हील हो गया। उसके बाद वो ट्रेनिंग मोन्टाज काफी अच्छा था, जिसमें कभी कभी कहीं कहीं जाके हमें थोड़े थोड़े ग्लिच मिलते थे सीजीआई में, लेकिन मैंने दरगुजर की। यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर स्टोरी इंगेजिंग होना तो आप समटाइम सीजी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उसके बाद ट्रेनिंग मोन्टाज शुरू होता है, जैसे ही वो कोई मशीन के अंदर उसको डाल के कटर वटर चला देता है, उसको वो कहते हैं मारना चाह रहे हो क्या मुझे, फिर वो हल्क आउट होती है और बाहर निकलती है। हल्क ना उसको जुरासिक वर्ल्ड में रोकता है, ऐसे ऐसे रोकने लग जाता है जैसे कोई वाइल्ड एनिमल को रोक रहा होता है। Okay. Good. Darling. Stay right there. लेकिन तब हमें पता चलता है कि शी हल्क के अंदर कोई ऑल्टरनेट ईगो नहीं है, जैसे कि हल्क दो ऑल्टरनेट ईगोज हैं, लेकिन शी हल्क में ऐसी कोई ईगो नहीं है। इससे मेरी एक थ्योरी रिलेट कर रही है कि हो सकता है कि वो जो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कर रही है वो हमसे नहीं कर रही है, वो अपनी ऑल्टरनेट ईगो से कर रही है, जो मे बी हम ही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मेरी ऐसे छोटी सी थ्योरी है। फिर एंड में जो उनकी आर्गुमेंट शुरू होती है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है, वो मुझे थोड़ी सी ड्रैग लगी, बिला वजह से वो लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा पावर भी दिखाना होता है। वो नोकझोंक अच्छी थी उन दोनों की, जिसमें हल्क अपनी पावर दिखाता था, फिर वो उससे बेहतर पावर दिखाती थी, हल्क जेलस भी हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि जेनिफर वॉल्टर बेसिकली हल्क से बेहतर हल्क बन के दिखा रही थी। लेकिन फिर वो गुस्से में दिखाता है कि भाई मैं हल्क हूँ, पत्थर उठा के पता नहीं कहाँ स्पेस में मार देता है, किसी की स्पेसशिप में जाके लगा। हल्क साहब शोखी के चक्कर में किसी का तुसी घर खराब करता है। हमें आइकॉनिक ये वाली ये पता नहीं इसको क्या बोलते थे, मेरे दिमाग से निकल गया। उसके बाद शी हल्क भी करती है, लेकिन वो इतना जोर से नहीं होता। उसके बाद बार टूट जाता है, वो कहता है कि बार तू मेरे साथ मिलके बनाएगी, फिर वो बार बनाते हैं। एंड में वो उसको बोलता है कि ठीक है यार तू जाओ, तुम अगर अपने वापस नॉर्मल लाइफ में जाना चाहती हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मोस्टली सीरीज के एंड तक ना करते हाँ मैं कर बैठी, हीरो बनने वाली है शी हल्क। के बाद यार वो फौरन फोर्थ वॉल ब्रेकिंग करती है कि नहीं इसका दिल विल कोई नहीं कर रहा। तो फिर जैसा कि उसके बाद दिखाया जाता है कि मार्क रफलो उसको टाटा बाय बाय करता है और वो मार्क रफलो की जीप में बैठ के आ जाती है, जो कि हल्क साइज जीप है, क्योंकि उसको बैठने में और चलाने में मुश्किल हो रही थी। वो चला के फिर वो वापस आ जाती है अपनी लॉ जॉब में, वो जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रही थी, जिस आर्ग्यू के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के लिए, वो दे रही होती है और सामने से विलन आ जाती है और उसके बाद फाइट वाइट होती है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार अब चीज ये है कि हमें हल्क तो देखने वाला नहीं है सीरीज में। मे बी सीरीज के बिल्कुल एंड में हमें देखने को मिल जाएगा या लास्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। 8 एपिसोड और पड़े हैं सीरीज के। डू लेट मी नो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे हर एपिसोड का मैं ब्रेक डाउन या अपना फीलिंग या इस टाइप का कुछ शेयर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे काफी हद तक अच्छा लगा है, मैं मार्वल का काफी बड़ा फैन हूं। वैसे भी काफी दिनों से कुछ सुपर हीरो का नहीं आ रहा था। लास्ट मैंने मेरे ख्याल से जो सुपर हीरो की चीज देखी है वो बॉयज और मिस मार्वल ही देखी हुई। मिस मार्वल के बारे में भी मेरा बहुत दिल हो रहा था बनाने के ब्रेक डाउन, लेकिन मैं उस टाइम बना नहीं पाया, दिल भी नहीं हुआ, थोड़ा सुस्त भी हो रहा था। लेकिन थ्रू आउट द एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा, काफी फास्ट पेस एपिसोड था, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया गया, बहुत एक सीन मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक फील हुआ। वो हल्क बनती है जब वो उसको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, वो ग्राइंडर के अंदर डाल के वो हल्क बनती है, बातें होती है कि हल्क कैसे 2 साल तक हल्क था, फिर वो सकार वाला वो सारा स्टोरी बताई जाती है। हल्क के बारे में काफी हमें बैक स्टोरी बताई गई है सीरीज में, जो कि अच्छा है क्योंकि काफी टाइम से हमें हल्क के बारे में कुछ जानने को नहीं मिल रहा। उस टाइम जेनिफर वॉल्टर कहती है कि यार मैं तो इतना टाइम हल्क नहीं बन के रह सकती। उसके बाद फौरन सीन कट होता है और वो योगा वोगा कर रहे हैं, जो एल्टन नॉर्डन कुछ इस टाइप का नाम था, मेरे दिमाग से नाम निकल गया एकदम से, जो इनक्रेडिबल हल्क में हल्क थे, वो योगा करते थे ये सब। तो उसके बारे में बात की गई कि काफी हद तक योगा सीखा था मैंने और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। जेनिफर वॉल्टर बोलती है कि मुझे नहीं लगता तू इस टाइप का होगा, जो भी वो जेनिफर वॉल्टर बन चुकी थी, हल्क नहीं थी, शी हल्क नहीं थी। रात को वो सोने जाती है, सुबह उठ के उसके कान के पिंग करता है, वो हल्क बन जाती है। उस टाइम हल्क बोलता है कि सोते टाइम तुम वापस जेनिफर वॉल्टर बन गई थी, लेकिन जेनिफर वॉल्टर तो वो पहले ही बन गई थी योगा की प्रैक्टिस करते टाइम। तो ये आउट ऑफ सिंक एक सीन फील हुआ मेरे हिसाब से। सीन ये होना था कि उसने जैसे ही वो हल्क बनी उसके बाद सोने चली गई, फिर सुबह वो हुआ और वो योगा वाला सीन कहीं आगे था, लेकिन एडिटिंग में ये इशू है, ये मुझे फील हुआ है, पता नहीं आपको हुआ हो कि नहीं हो। खैर मुझे एपिसोड अच्छा लगा है, मैं देता हूँ इसको 5 में से 3.5, क्योंकि और एंटरटेनिंग हो सकता था। सीजी में थोड़ा सा मुझे वो फील हो रहा था कि सीजीआई थोड़ा सा
ऑफ जा रहा था कहीं कहीं, तो उसके लिए भी मैं कह सकता हूँ थ्रू आउट चलो यार 4 दे दिए, फिर भी मार्क रफलो के लिए 4 दिए क्योंकि मार्क रफलो को देखने में मुझे बहुत मजा आया। 4 स्टार देता हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यार, बहुत लंबी वीडियो बन गई। बाय, टेक केयर, पीस।